जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। क्या हाल है? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सभी का रेशियो की क्लास नंबर 5 में। 4 क्लासेज हम कर चुके थे। उसमें बेसिक रेशियो के जो भी चीज़ें थी वो हमने कर ली। आज की क्लास जो रहने वाली है ना भैया, वो रहने वाली है कॉइन्स वाले क्वेश्चंस पे। जो कॉइन्स वाले क्वेश्चंस हैं जो सिक्के पे आधारित हैं, ठीक है? जो भी क्वेश्चन आपके एसएससी में पूछे जाते हैं ना, जो भी जिस भी प्रकार के कॉइन्स पे रिलेटेड हैं, वो आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी टाइम वेस्ट के। लास्ट तक देखना, हर एक पीवाईक्यू है, हर एक क्वेश्चन पीवाईक्यू है और बढ़िया कंसेप्ट के साथ करेंगे। पूरे जो भी कॉइन्स पे रिलेटेड बेस है वो सारे आज कवर कर लेंगे, ठीक है? इसी के साथ आज रेशियो भी खत्म हो जाएगा अपना। फिर ठीक है, फिर कल से स्टार्ट करेंगे एवरेज। कल तो फिर प्रैक्टिस क्लास रहने वाली है ना, प्रैक्टिस क्लास करके फिर एवरेज स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? कोनो दिक्कत समस्या परेशानी दुख दर्द पीड़ा नहीं होगी? अरे बोलो भैया, चले आगे। तो सबसे पहले कॉइन्स पे क्वेश्चंस करने से पहले सबसे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए। अगर देखो क्वेश्चन में एक तो चीज आएगी कि रुपए, ठीक है, एक आएगी पैसे। अगर डायरेक्ट रुपए दिए है ना कि 1 रुपए का नोट है, 2 रुपए का नोट है, 5 का है, 10 का है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी वहां पे। अगर पैसे का दिया हो, जैसे बोल देगा आपको 10 पैसे का नोट है, 25 पैसे का है या 50 पैसे का है, ये 20 पैसे का बोल दे, कितने का भी बोल सकता है वो, ठीक है? तो वहां पे दिक्कत क्या आएगी ना, वहां पे दिक्कत आएगी अगर हम डायरेक्ट पैसे से करेंगे और उसमें हो सकता है कि वो ऐसे बोल दे कि 1 रुपए का नोट है और 20 पैसे का नोट है। तो यहाँ पे एक तो 1 रुपए में, एक पैसे में, तो या तो दोनों को पैसे में कन्वर्ट कर ले या दोनों को रुपए में कन्वर्ट कर ले, तो बेस्ट रहेगा यहाँ पे दोनों को रुपए में कन्वर्ट करेंगे। तो भैया पैसे को रुपए में कन्वर्ट करते कैसे हैं? अरे कछु नहीं करना। हमें पता है कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। अरे होते हैं कि नहीं होते? बोल भैया, होते हैं। अब अगर मैं यहाँ से 1 पैसे में निकालूं तो 1/100 रुपए हो गए। 1 पैसे में 1/100 रुपए हो गए। अब जितना का भी निकालना है निकाल लो। बोले भैया 10 पैसे में कितने होंगे? अरे 1 पैसे में 1/100, तो 10 में 1/100 इंटू 10 कितना आ गया? 1/10 रुपए, ठीक है? ऐसे ही जैसे अगर ये भी चीज समझ में नहीं आ रही है ना आपको, आपको सिंपली करना क्या है, आपको कुछ भी दे रहे हैं, जैसे 25 पैसे में कितने रुपए, आप पैसे मत मानो इसको। ये है परसेंटेज। परसेंटेज में पढ़ा चुका हूँ। परसेंटेज 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, सीधा बस 1/4 रुपए, खत्म, टाटा बाय बाय। कुछ नहीं करना। चीजें आई समझ में? अरे आई समझ में? कोनो दिक्कत समस्या परेशानी नहीं? दूसरी चीज समझने वाली क्या है, दूसरी चीज समझने वाली ये है, जैसे आपको दे दिया कि 25 पैसे के में बोल दिया 40 नोट है, तो टोटल रुपए कितने हो गए? मैंने बोल दिया भैया 25 पैसे के 40 नोट है आपके पास, तो टोटल रुपए। और करना क्या, 25 पैसे की वैल्यू 1/4 इंटू 40 बराबर 10 रुपए। सीधी सी सिंपल सी बात है। जो नोट दिया गया है उसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ नोट से, ठीक है? कोनो दिक्कत समस्या परेशानी? अरे बोलो भैया, नंबर ऑफ नोट ठीक है, हो गया। नंबर ऑफ कॉइन्स से, ठीक है? ये आ जाएगी आपकी वैल्यू, जितने की आपके पास वैल्यू है, जितने के रुपए आपके पास है। जैसे मेरे पास कहते हैं नोट दे रखा था 1/4 यानी 25 पैसे का, कितने थे? 40 नोट, तो कितने आ गए? 10 रुपए आ गए, ठीक है? सीधी सी चीज समझ में आ गई। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी? चले आगे, अरे चले आगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के साथ करेंगे। पहला क्वेश्चन आराम से पढ़ो। क्वेश्चन क्या दे रखा है? 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। सिक्कों का अनुपात है 5:9:4 और कुल राशि 206 रुपए है। तो सिक्कों की संख्या हमें बतानी है, ठीक है? अरे मैंने क्या कहा, 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं और 10 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है? और अनुपात क्या है? 5:9:4। अब एक चीज बताओ, ये अनुपात है, ये रेशियो है। तो रेशियो तो मैं मेरी मर्जी से अगर 5, 9 और 4 डायरेक्ट मान लूँ कि मेरे पास 5 नोट है, 9 नोट है और 4 नोट है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? बट भैया दिक्कत यहाँ पे ये आएगी, दिक्कत यहाँ पे ये फंसेगी, जब मैं मेरे पास 10 पैसे के 4 नोट है, तो मैं इनको कन्वर्ट करूंगा ना वैल्यू में,
10 पैसे का मतलब 1/10 इंटू 4, तो यहाँ गया 2/5, मतलब पॉइंट्स में आ रही है ना, तो दिक्कत यहाँ पे फंसेगी। फिर जब हम मान ही रहे हैं रेशियो, तो कुछ ऐसा वैल्यू माने ना कि जिससे हमारा ये काम आसान हो जाए। अरे बोलो भैया हाँ, बोलो हाँ कि ना। हमारा जब काम आसान हो जाए, कहाँ गया इरेजर, जब हमारा काम आसान हो जाए तो मैंने क्या कहा, 1/10 की फ्रैक्शन वैल्यू 100 पैसे की, सॉरी 10 पैसे की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 25 पैसे की 1/4, 50 पैसे की 1/2। ठीक है, मैंने क्या कहा, इनका ले लो एलसीएम, 1/4 1/10, नीचे वाले का एलसीएम लो। बोले भैया 20 आ गया, 20 आया, ठीक है। अब 20 से कर दो मल्टीप्लाई पूरे को, जो रेशियो माना था ना आपने उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना हो गया, 80 सिक्के मान लिए, ये 180 सिक्के मान लिए, और ये 100 सिक्के मान लिए। अभी वैल्यू निकाल लो मल्टीप्लाई करके, वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, मेरे पास 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। देखो 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 50 पैसे का मतलब 1/2 इंटू 100, कितने हो गए, 50 रुपए हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 25 पैसे के 180 सिक्के हैं, 25 पैसे मतलब 1/4 इंटू 180, कितना आ गया, 45। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और 10 पैसे के 80 सिक्के हैं, तो 10 यानी 1/10 इंटू 80 बराबर 8 रुपए। वैल्यू क्या आ गई टोटल, 95, और ये कितना आ गया, 103। अपने अनुसार आ गए कि भैया हमारे पास 103 रुपए, बट रियल में तो इतने नहीं है ना। रियल में कितने हैं, रियल में तो 206 है, तो 103 की वैल्यू 206, तो एक की वैल्यू 2 आ गई यहाँ से। ठीक है, अब निकाल लो, क्या पूछा, सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के सिक्के कितने थे, कितने माने थे, 100, बट एक की वैल्यू 2 है, तो रियल में कितने आएंगे, 200, ये 360, और ये 160। दैट्स योर आंसर। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बताओ। डायरेक्ट जो भी वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर लो, बात खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, चले आगे। अरे बोलो भैया चले आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी नहीं ना, नहीं ना, चले आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या बोल रहा है, एक बैग में 180 रुपए, ठीक है भैया, मान लिया 180 रुपए, जिसमें 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, अनुपात 2:3:4 है, तो सिक्कों की अलग अलग संख्या बताइए। तो भैया पहले तो ये बताओ मुझे, 1 रुपए का 50 पैसे का और 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है। अनुपात क्या है, 2:3:4। मैंने क्या कहा, एलसीएम ले लो, एक का तो एक ही होगा, इसका होगा 1/2, इसका होगा 1/4। एलसीएम लूंगा कितना आएगा, 4, कितना आएगा 4। आपको कुछ नहीं करना, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो ना, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, जो एलसीएम आया उससे मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना आ गया 8, ये कितना आएगा 12, ये कितना है 16। अब मुझे एक चीज बताओ, अब मुझे बता दो वैल्यू, मुझे क्या बताओ वैल्यू। 1 रुपए के 8 नोट है तो 8 रुपए हो गए, सीधी सी बात है। अरे भैया 1 1 रुपए के 8 सिक्के तो 8 रुपए हो गए। 50 पैसे के 12 सिक्के हैं आपके पास। मैंने क्या कहा, आपसे अगर लोड नहीं लिया जाता तो डायरेक्ट ये करो, ठीक है। 50 पैसे का मतलब 1/2, और 12 नोट है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने आ गए 6। 25 पैसे के 16 सिक्के हैं, मतलब 1/4 इंटू 16 कितना आ गया 4। वैल्यू कितने आ गई 18 रुपए आ गए अपने अनुसार, बट रियल में कितने हैं, रियल में तो भैया 180 हैं। तो एक की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 10। पूछा क्या है, अलग अलग सिक्कों की संख्या। 1 रुपए कितने सिक्के माने थे 8, पर रियल में कितने होंगे भैया 80, ये 120 और ये 160। दैट्स योर आंसर। अरे बोलो भैया कोनो दिक्कत, बताओ कोनो दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी। चले आगे, चले ना, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन करो, बढ़िया क्वेश्चन। पहले वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन करो, देन वापस रीपोज, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो है तो पोज करके क्वेश्चन करो एक बार, फिर मैं बताता हूँ। आई होप आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के उन कितने सिक्के
378 सिक्के हैं, उनके मूल्य का अनुपात है 11, 13, 11 और 7। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। भैया मैंने क्या कहा था, इतनी देर सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा था, इसका रेशियो गिवन था हमें, बट इस बार वैल्यू का रेशियो पता है। तो हम क्या कर रहे थे, वैल्यू निकाल रहे थे सिक्कों की, यानी नंबर ऑफ कॉइन्स मल्टीप्लाई उसकी जो भी नोट है, ठीक है ना, उससे निकाल रहे थे। पर इस बार नंबर ऑफ कॉइन्स तो हमें चाहिए, वैल्यू हमें गिवन है, नोट हमें गिवन है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स का जो फॉर्मूला आ गया वो क्या आ गया, वैल्यू अपॉन नोट। यानी कि वैल्यू के रेशियो में अगर हम नोट जो है हमारे उनसे डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो बोलो भैया वैल्यू का रेशियो क्या है, 13:11:7 है। और नोट्स का आपके जो भी है कॉइन है कितने, 1 रुपए, 1 रुपए में कितने होते हैं, 1 का मतलब 1, 50 पैसे का मतलब 1/2, 25 पैसे का मतलब 1/4, इनसे कर दो डिवाइड, करोगे तो रेशियो क्या आ जाएगा, 13 से 13। ठीक है, रेशियो ये 2 ऊपर गया 22, ये 4 ऊपर गया 28, ये आ गया आपका किसका, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो। कितना हो गया, 50, 53, 63, 63 कॉइन आ गए अपने अनुसार, 63। बट रियल में कॉइन्स कितने हैं, 378। ठीक है, तो एक कॉइन की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से अगर मैं इससे डिवाइड करूँ, 9 से करूँ तो 7 बार गया, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, तो एक की वैल्यू आ गई 6 आ गई, एक की वैल्यू 6 आ गई। तो अब पूछा क्या है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 22 अपने अनुसार, तो 22 × 6 कितने हो गए, 132 कॉइन्स आ गए। दैट्स योर आंसर। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बताओ। बोलो भैया, चले आगे, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी, आई होप। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 50 पैसे 25 पैसे 50 पैसे 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों का अनुपात, ये सिक्कों की संख्या ये, तो 25 पैसे और 5 रुपए के सिक्कों में अंतर बताइए। मैंने क्या कहा, 25 पैसे हैं, 50 पैसे हैं, 2 रुपए हैं और 5 रुपए हैं। करना क्या है, 5, 4, 3, 1, ये आपका रेशियो है नंबर ऑफ कॉइन्स का। देखो मैंने क्या कहा था, इनका रेशियो जो भी है, जैसे ये 1/4, ये 1/2, इनका एलसीएम ले लो। बट एक चीज देखो, 50 पैसे का 1/2 होता है और इसका हमें चाहिए कोई भी 1/2 से कटने वाला रेशियो चाहिए, तो 4 1/2 से कट रहा है तो हमें इसको छेड़ना ही नहीं है, हमें इसको बनाना है कि 1/4 से कट जाए। तो मैं अगर पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि करना तो रेशियो है, तो रेशियो को तो पूरे से ही मल्टीप्लाई होगा। ये 4, ये 12, ये 16, ये 20, अभी निकाल लो। 1/4 कितना आ गया, 5 रुपए। अभी तो कर लोगे ना डायरेक्ट, मैंने बता चुका हूँ 1/4 × 20 5 आ जाएगा। अभी मैं नहीं बताने वाला, अभी डायरेक्ट करो, ठीक है। 2 रुपए के 12 सिक्के हैं तो कितने हो गए, 24, और 5 रुपए के 4 सिक्के तो कितने हो गए, 20। ये कितना आ गया 20 और 4 44, 44 और 8 52 57, 57 की वैल्यू कितनी है, 285। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। पूछा क्या है, 5 रुपए और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अंतर कितना है। 25 पैसे के 20 सिक्के हैं, 5 रुपए के 4 सिक्के हैं, अपने अनुसार तो आ गया 16, बट एक की वैल्यू 5 है, तो 16 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बताओ। अरे बोलो भैया, एक की वैल्यू 5 तो 16 की वैल्यू 80। ठीक है, सिंपल सा है, कोनो रॉकेट साइंस नहीं ना, अरे नहीं ना, बोलो ना, चले आगे। अगला क्वेश्चन, अब क्या बोल रहा है कि ए बी और सी
10,500 रुपये का आपस में बांटते हैं। ठीक है भैया, कोनो दिक्कत नहीं है। 5:7:9 में 5:7:9 में बांटते हैं और प्रत्येक को 500 रुपये अधिक मिलते हैं। तो ए बी सी की राशि का अनुपात क्या कीजिए। मुझे एक चीज बताओ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसको 5:7:9 में मिलता है, तो टोटल कितना हो गया? 12 9 21। 21 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10,500। अब क्या कर रहा है, ये सभी को 500 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है। इसको भी 500 रुपये एक्स्ट्रा दिए, इसको भी 500 रुपये एक्स्ट्रा दिए, इसको भी 500 रुपये एक्स्ट्रा दिए। या तो क्या करो, इनका सभी का रुपए निकाल लो कि भैया इसको ए को कितने रुपए मिल रहे हैं, बी को कितने मिल रहे हैं, सी को कितने मिल रहे हैं, फिर उनमें 500 ऐड करो, फिर उसका वापस रेशियो लो। और या फिर क्या करो, 21 की वैल्यू ये है तो एक रेशियो की वैल्यू क्या आ गई? 500 आ गई। यहाँ से मुझे पता है कि अगर मैं या तो 500 रुपये बढ़ा दूँ या एक रेशियो बढ़ा दूँ डायरेक्ट। ठीक है, 500 का मतलब क्या हो गया? एक रेशियो। तो मैं डायरेक्ट 500 ना करके एक एक रेशियो ऐड कर दूंगा। तो ये 5 + 1 कितना हो गया? 6 रेशियो हो गया। ये 8 हो गया, ये 10 हो गया। इनको फर्दर अगर क्लियर करूंगा तो 3:4:5 आ गया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका? करेक्ट, दैट्स योर आंसर। ठीक है, कोनो दिक्कत समस्या परेशानी? अरे एक रेशियो की वैल्यू 500, तो 500 की वैल्यू एक, तो 500 बढ़ाया हमने डायरेक्ट, तो 500 की जगह मैं +1 ही कर देता हूँ ना, क्योंकि मुझे पता है कि 500 में एक रेशियो बढ़ रहा है। अगर डायरेक्ट वैसे करोगे वैल्यू निकाल के कि भाई 500 ये आ गया, तो एक ए के पास रुपए आएंगे 2500, फिर उसमें 500 बढ़ा रहे हो, ए के पास 3,000 रुपये हो रहे हैं, फिर ऐसे बी के पास निकालोगे, ऐसे सी के पास निकालोगे, फिर वापस इनका रेशियो निकालोगे, तो यही आना है। घूम फिर के तो यही आओगे ना, तो इतना लंबा क्यों जाना? ठीक है, सीधी सी चीज, कोनो दिक्कत नहीं होगी। चले आगे, अगला क्वेश्चन। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के हैं। कुल राशि 550 रुपए है। तो 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों द्वारा योगदान की गई राशि का अंतर बताना है। मतलब 50 पैसे और 20 पैसे की जो वैल्यू है इंडिविजुअल, उनका डिफरेंस आपको बताना है। CGL प्री 2023 में आया हुआ है। तो यह करना तो आपका बनता है, वीडियो को पॉज करके फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, क्या है? 50 पैसे हैं, 25 पैसे हैं और 20 पैसे हैं। 2:3:5 में। तो अगर मैं निकालूंगा ये 1/2, ये 1/4, 20% की वैल्यू बोले हुए 1/5। इनका अगर निकालूं एलसीएम, देखो ये तो 5 से डायरेक्ट कट रहा है, तो इसका लेने का मतलब ही नहीं है। इन दोनों का अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। कितने आ गए? 20 कॉइन आ गए। कितने आ गए? 12 कॉइन आ गए। कितने आ गए? 8 कॉइन आ गए। अगर अब मैं यहाँ से वैल्यू निकालूं तो 1/2 × 8 4, 1/4 × 12 3, 1/5 × 20 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये अपने पास रेशियो वाली वैल्यू है, बट यहाँ से भी ये चीज निकाल सकते हैं, योगदान की राशि का अंतर। बोलो भैया कैसे? अरे इस ये भी 4 वैल्यू ऐड कर रहा है, ये भी 4 वैल्यू ऐड कर रहा है। ठीक है, ये भी 4 वैल्यू कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये भी 4 वैल्यू, तो डिफरेंस कितना आएगा? 0। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया करेक्ट? या फिर ऐसे नहीं निकालना चाहते तो ऐसे निकाल लो। ये कितना हो गया? 11 की वैल्यू 550 आई। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? 50। तो ऐसे ही 50, ये 200 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा होगा, ये भी 200 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा होगा, तो 0 फिर वही हो जाएगा। ठीक है, कोनो दिक्कत समस्या? अरे बोलो भैया, चले आगे, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन करवा चुका हूँ, CGL 2017 में आया हुआ है। एक क्वेश्चन तो आपके भी लिए तो बनता है ना, RW के लिए भी करना घर से। ठीक है, CGL 2017 में कर लोगे, कोनो दिक्कत नहीं होगी। ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। क्या बोल रहा है? अतुल ने 20 रुपए की ब्रेड खरीदी, दुकानदार को 100 रुपए का नोट दिया। दुकानदार ने शेष राशि 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए सिक्कों में लौटाई। यदि ये सिक्के 5:4:1 में थे तो दुकानदार ने कितने 5 रुपए के सिक्के दिए? अब भैया 100 रुपए का नोट दिया और 20 रुपए का सामान खरीद दिया, तो दुकानदार ने 80 रुपए वापस दिए होंगे। तो 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के नोट में दिए होंगे। अनुपात क्या है? 5:4:1 है। तो मैंने क्या कहा, रुपए में है, कोई भी एलसीएम वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। 10 रुपए, 20 रुपए और 10 रुपए कितना है? 40 की वैल्यू कितनी आएगी? 80। तो एक की वैल्यू 2। पूछा क्या है? 5 रुपए के
सिक्के दिए कितने, 5 रुपए के, 5 रुपए के सिक्के कितने, 4, और 4, एक सिक्के की वैल्यू 2 है तो कितने हो गए, 8 सिक्के। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अरे बोलो भैया, कौन दिक्कत, कौन दिक्कत, समस्या, परेशानी, जल्दी बोलो। चले आगे। 2 रुपए के सिक्के थे 5, 5 रुपए के 4, 10 रुपए के 4, एक सिक्का था, कितने हो गए, 10 रुपए, 20 रुपए और 10 रुपए, 40 रुपए की वैल्यू 80, एक की वैल्यू 2। तो पूछा क्या था, 5 रुपए के सिक्के तो 4 थे अपने अनुसार, और एक की वैल्यू 2 आई तो 2 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, तो कितने आ गए, 8 सिक्के आ गए। ठीक है, चले आगे। अरे चले ना, CGL 2021 में आया हो यहाँ, ठीक है। मेंस 2022 में वैसे तो करवा चुका ये, वैसे क्या ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ ना, सेम डिट्टो क्वेश्चन करवा चुका हूँ। मेंस 2022 में आया हुआ भैया, देख रहे हो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। श्रद्धा ने अपने गुल्लक खोली और उसमें 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के 10:2:1 में पाए। यदि कुल सिक्के 72 हैं तो गुल्लक में सिक्कों के रूप में कुल कितनी राशि। इसने क्या देखा, कुल सिक्के ही दे दिए भैया, अनुपात कितना है देखो, 15, 18, 18 की वैल्यू कितनी है, 72, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 4, तो कितने के रुपए, 1 रुपए के, 2 रुपए के, 5 रुपए के और 10 रुपए के। 1 रुपए के 10 सिक्के हैं, एक की वैल्यू 4 हो तो कितने हो गए, 40 सिक्के, 5 × 4 20 सिक्के, 2 × 4 8 सिक्के, 1 × 4 4 सिक्के, वैल्यू कितने आ जाएगी, 40, ये भी 40, ये 5 अंडे भी 40 और ये भी 40, तो कितने आ गई, 160, 160 रुपए हो गए भैया। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इस बार क्या दे रखा था, नंबर ऑफ टोटल कॉइन्स और नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दे रखा था। अब भैया अगर आपको मैं रेशियो दे दूं किसी चीज का और वो बता दूं कि ये रेशियो का टोटल सम ये है, तो आप इंडिविजुअल नहीं निकाल सकते कि ये 40 सिक्के होंगे, ये 20 सिक्के होंगे, ये 8 सिक्के होंगे, ये 4 सिक्के होंगे। अब ये मैंने क्या बताया था, ये नोट और ये आपके नंबर ऑफ पॉइंट्स, मल्टीप्लाई कर दो, ये वैल्यू आ गई, यही पूछी थी, अरे वैल्यू ही पूछी थी ना, ठीक है, कौन दिक्कत, समस्या, चले आगे। 2024 प्री, ये क्वेश्चन थोड़े नए देखने को मिले। क्या है कि आर ने पी को 100 रुपए का भुगतान 2 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्कों में किया। भुगतान में 40 सिक्कों का उपयोग हुआ, तो भुगतान में 5 रुपए के सिक्के कितनी है। देखो ये क्वेश्चन है हिट एंड ट्रायल, मीन्स आपको ऑप्शन से ही करना पड़ेगा इन क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पे पूरी जो चीज चाहिए ना हमें, या तो किसी चीज का रेशियो दिए होते भैया या कुछ दिया होता, वो तो नहीं गिवन ना, तो हमें हिट एंड ट्रायल विधि से ही करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल मेथड से ही करना पड़ेगा। अगर लग गया तुक्का तो सही है, ऑप्शन से यार पहला निकालो, दूसरा निकालो, तीसरा निकालो, चौथा निकालो, ऐसे ही ऑप्शन देख के करना पड़ेगा। पर इसमें भी चीज क्या है, 5 रुपए के सिक्के बोल रहे हैं, मैं ऑप्शन नंबर ए लेता हूँ। 5 रुपए के 16 सिक्के, कितनी वैल्यू हो गई, 80 रुपए, ठीक है। कितने रुपए बच गए मेरे पास, 20 रुपए मेरे को बनाने हैं। सिक्के कितने बच गए, 16 सिक्के मैंने ले लिए 40 में से, 24 सिक्के बच गए मेरे पास। अब भैया मैं अगर 1 रुपए का भी सिक्का मान के चलूं, मिनिमम 1 रुपए है ना, 2 रुपए का बच रहा है, पर 1 रुपए का भी मैं सिक्का मान के चलूं तो 24 रुपए हो रहे हैं, 80 और 24 104 रुपए हो गए। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अरे बताओ भैया, 2 रुपए के सिक्के मैंने मान लिए नहीं है, 24 सिक्के बचे ना, वो सारे 1 रुपए के हैं, तो 24 सिक्के हो गए, नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी, अगर 16 वाला नहीं हुआ तो 17 वाला भी नहीं होगा। बोले भैया कैसे, 17 × 5 ये 85 हो जाएगा, अभी 15 ही बच रहे हैं मेरे पास, सिक्के कितने बचेंगे, सिक्के बचेंगे यहाँ से 23 × 1, तो ये 23 भी ज्यादा हो रहा है। ऐसे ही 18 वाला भी नहीं होगा, ये 90, कितने बच रहे, 10 रुपए बच रहे हैं, और सिक्के कितने बचे मेरे पास, 22 सिक्के बचे, ये भी नहीं होगा। डी हो सकता है भैया, अगर पहले 3 ऑप्शन नहीं है तो डी को डायरेक्ट टिक मारो। अगर फिर भी देखना है आपके पास, कितने हैं, 13 है ना, 13 सिक्के इंटू 5 65, कितने बचे, 35। वैसे सिक्के कितने बचेंगे आपके, 20 और 7 27, 27 सिक्के हैं, तो पॉसिबल है।
तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। भाई 3 ऑप्शन नहीं है ऊपर वाले, तो डी ऑप्शन तो डायरेक्ट करेक्ट हो गया ना। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं होगी। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ये आपको RW में करना है। इसमें हिंट मैं दे देता हूँ। हिंट क्या दे देता हूँ, जो 2 रुपए के सिक्के हैं ना, जो 2 रुपए के सिक्के वो मल्टीप्लाई बाय 5 में होंगे। क्यों भैया, अगर 2 रुपए के 2 सिक्के मैंने मान लिए तो रुपए 4 हो जाएंगे, और फिर 5 रुपए का सिक्का और 10 रुपए का सिक्का, तो डायरेक्ट 120 रुपए नहीं होंगे। तो 2 रुपए के सिक्के ऐसे होंगे कि डायरेक्ट या तो 10 रुपए होंगे, या 20 रुपए होंगे, या 30 रुपए होंगे। उस कंडीशन में मिनिमम वैल्यू 5 होगी 2 रुपए के सिक्कों की। उससे करना हिट एंड ट्रायल से ही डायरेक्ट है। ठीक है, कोनो दिक्कत समस्या? चले आगे, आगे चले। अरे रे रे, अरे रे रे, कौन से क्वेश्चन में बता दिया मैंने? क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं। ये 2024 ही डायरेक्ट देख के, इस वाले में नहीं, ये चीज कौन से में लगेगी? हाँ, इसमें लगेगी ये चीज। जो पीछे चीज बताई ना 2 रुपए के सिक्के, वो लगेगी इसमें। 5 के मल्टीप्लाई में होंगे ये। ठीक है, RW में करना, ये भी 2024 में। मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं, मेरे को लगा कि यही है वो वाला क्वेश्चन। ठीक है, कौन दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी। अब करते हैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट है। 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के सिक्के, इस अनुपात में टोटल वैल्यू ये है। 1 रुपये का सिक्का है, 5 रुपये का, 10 रुपये का। ठीक है, अनुपात क्या है, 3:5:7। 70 रुपये हो गए, 25 रुपये हो गए, ये 3 रुपये हो गए। टोटल वैल्यू 98। इसकी वैल्यू कितनी है, 980। एक की वैल्यू आ गई 10। पूछा क्या है, 10 रुपये के सिक्के कितने हैं, 7 हैं। एक की वैल्यू 10, तो 7 की वैल्यू 70। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट। ठीक है, कोनो दिक्कत? बोलो भैया। ठीक है, कोनो दिक्कत समस्या परेशानी नहीं ना? चले आगे। अब ये क्या दे रखा है, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के। ये ए के पास है, ये बी के पास, और ये सी के पास है। एक की कुल राशि सी के बराबर है, यानी ए बराबर है सी के। बी की राशि ए और सी की राशि से आधी है, मतलब बी की राशि बराबर है ए प्लस सी से। तो यहां से मुझे एक बात बताओ, ए बराबर सी है तो ये 2a मान लू अपॉन ए। तो यहां से क्या आ गया, बी बराबर ए। तो यहां से एक चीज नहीं आ गई, बी बराबर ए बराबर सी, मतलब ए बी और सी का रेशियो आ गया 1:1:1। अब पूछा क्या, वो निकाल लो। अरे सिक्कों की संख्या का अनुपात आ गया ना, ये नंबर ऑफ कॉइन्स आ गया, नंबर ऑफ कॉइन्स आ गए। ठीक है, कोनो दिक्कत? इसके पास कितने के 1 रुपए का सिक्का है, इसके पास 50 पैसे के, और इसके पास 25 पैसे के। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ ऊपर। कितना है, 4 रुपए, कितना है 2 रुपए, कितना है 1 रुपए। 7 रुपए की वैल्यू, टोटल कितना आ गया 7। अब पूछा गया बी के पास 20 रुपए है, बी के पास कैसे 2 है, 2 की वैल्यू 20 है, 1 की वैल्यू 10 आ गई। ठीक है, तो टोटल वैल्यू क्या आ गई, 70 रुपए आ गए। वैसे तो निकालना क्या था, अरे निकालना तो सिक्कों की संख्या निकालनी है ना, सिक्कों की संख्या निकालनी है। तो इतना क्यों कर रहा हूँ भैया, ये तो चीज समझ में आएगी ना, ए बी सी के से बराबर है। इतना क्यों कर रहे हो, यहाँ पे लिख देता हूँ बी बराबर 2a अपॉन सी। ठीक है, ए प्लस सी। अब ये आ गया कि बी के पास अपने अनुसार आए 20 रुपए। ठीक है, और 1 रुपए की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आई, 2। 1 की वैल्यू कितनी आई, 10। तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 1 की वैल्यू 10, तो टोटल सिक्के कितने हैं आपके पास, 12। 12 की वैल्यू 120 रुपए, 120 सिक्के। ठीक है, कोनो दिक्कत समस्या परेशानी? अरे बोलो भैया, नहीं होगी, कोनो दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी। चले आगे।
बाबू भैया, हमें भी इंस्टिंक्ट तो आ जाती है, हमें भी तो इंस्टिंक्ट तो आ जाती है। दोबारा करते हैं इसको, क्योंकि इसमें हमने एक को गड़बड़ कर दी। इतना लेंथी हमें करना नहीं था, इतना लेंथी हमें करना नहीं था। गड़बड़ क्या की हमने, बताऊं क्या गड़बड़ की? हमारे पास वैल्यू का रेशियो दे रखा था, वैल्यू ए बराबर बी बराबर सी दे रखी थी। कैसे? ये तो सीधी दे रखी थी ए बराबर सी, और बी का दे रखा था ए प्लस सी की आधी। तो यहाँ से बी क्या आ गया, 2a/2, तो बी बराबर ए आ गया, तो ए प्लस बी प्लस सी। ये वैल्यू का रेशियो था। वैल्यू का रेशियो क्या था? 1:1:1। नोट्स की वैल्यू क्या थी? 1, ये 1/2, और ये 1 कितनी थी, 4। इसको ऐसे ना करके ऐसे भी तो कर सकते हैं। बी के पास अगर 20 रुपए है, यहाँ से बी बराबर 20 आ गया, तो सी बराबर भी ये आएगा और ए बराबर भी यही आएगा। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? ये भी 20 रुपए, ये भी 20 रुपए, और ये भी 20 रुपए। अब मुझे टोटल नोट्स निकालने हैं। 20 रुपए हैं 1 रुपए के नोट्स के, तो कितने नोट हो गए? 20 नोट। इससे करूंगा तो ये कितने आ गए? 40। और इससे अगर डिवाइड करूंगा तो कितने आ गए? 80 नोट। अब टोटल नोट्स गिन लो कितने हो गए, 140। दैट्स योर आंसर। कोनो दिक्कत, समस्या, परेशानी? ये वैल्यू आ गई। 20 रुपए भी है, बी के पास भी 20 रुपए है, सी के पास भी 20 रुपए। क्यों है? क्योंकि भैया ए बराबर बी बराबर सी है, वैल्यू दे रखी है ना। ये देखो कुल राशि, ये हमने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। मैं क्या करके चल रहा हूँ? नंबर ऑफ पॉइंट्स करके चल रहा हूँ, तभी देख रहा हूँ आंसर क्यों नहीं सही आ रहा। ठीक है, कोनो दिक्कत, समस्या? हो जाती है गलती, हम भी तो इंसान है भैया। ठीक है, चले आगे। अब ये वाला क्वेश्चन और बचे, फिर आज की क्लास करते हैं एंड। ठीक है, कोनो दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन पढ़ो। एक रंगीन चित्र में लाल और हरे रंग का अनुपात 2:3 है। ऊपरी आधे भाग में लाल और हरा रंग 5:4 में, नीचे लाल और हरे रंग का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया, ज्ञात करो। इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं। एग्जाम्पल से क्या? ये मान लो कि मेरे पास ये बॉक्स है, मेरे पास ये बॉक्स है। 2 भाग कर दिए मैंने, इसके भी 4 भाग कर देता हूँ। पर ये, और ये मैंने मान लिया है कि इसमें लाल कलर भरा हुआ है, ठीक है, और इसमें वाइट कलर भरा हुआ है, इसमें वाइट कलर भरा हुआ है, और इसमें लाल कलर भरा हुआ है। टोटल बॉक्स का मैंने एरिया मान लिया 100 मान लिया। तो लाल कलर ऊपर 20 में भरा हुआ है, इधर 30 में भरा हुआ है। ठीक है, तो रेशियो क्या आ गया रेड और वाइट का ऊपर वाले में? 2:3। ठीक है, और नीचे वाले में मान लो, तुम मान लो, क्या मानोगे? नीचे वाले में ये 40 में भरा हुआ है, और ऊपर वाला 50 हो गया ना, नीचे वाला ये 10 में भरा हुआ है। नीचे आ गया 4:1। ठीक है भैया, अब मुझे टोटल रेड एंड वाइट का रेशियो बता दो। तो रेड कितना है टोटल? 60। ये कितना है? 40। तो कितना आ जाएगा? 2 कितना है? 3:2। ठीक है, बट भैया ये तो जब आगे के, जब हमारे पास दिया गया है कि 20 में, 40 में, 30 में या 10 में, अगर रेशियो से निकालना होता हमें, तो रेशियो से कैसे निकलता? 2 और 4 का एवरेज 3 है, 3 और 1 का एवरेज 3 + 1/2 कितना है? 2। 3 और 2 रेशियो आ जाएगा। बट किस कंडीशन में आएगा? देखो यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी है? 5 है। 3 और 2 5, 4 और 1 5। तो जब सेम चीजों का रेशियो लिया जाएगा ना, तो टोटल का आ जाएगा। ठीक है, दोनों दिक्कत। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखना। एक रंगीन चित्र में लाल और हरे रंग का अनुपात, ये मान लिया मैंने टोटल चित्र। पूरे का जो लाल यानी रेड और ग्रीन का अनुपात 2:3 है। ऊपरी आधे भाग में, ऊपरी आधे भाग में हरे और लाल का दे रखा है ना, तो लाल और हरे का अगर मैं निकालूं 4:5 आ गया। ठीक है, मैंने क्या कहा? टोटल वैल्यू कितनी है यहाँ से? 9। टोटल वैल्यू 5। ये इक्वल होनी चाहिए। पहले तो इक्वल करो इसको।
मैं इसको पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको पूरे को 9 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो कितना आ जाएगा? 9 से करूंगा 18, ये 27, ये कितना आएगा? 20, 25। ठीक है, अब यहाँ पे कोई एक्स और वाई रेशियो आएगा। इस 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स का अगर मैं एवरेज निकालूंगा तो ये 18 आना चाहिए। ठीक है, तो 20 प्लस एक्स बराबर कितना होगा? 36। तो एक्स कितना आ गया? 16। एक्स कितना आया? 16। ऐसे ही वाई निकालूंगा तो 25 प्लस वाई कितना आएगा? 27 इंटू 2 यानी 54। तो वाई कितना आएगा यहाँ से? कितना आ जाएगा? अरे बोलो 29। ये 16 अनुपात 29 हो गया। बट भैया ये वाली चीज करनी है हमें? नहीं, ये वाली नहीं करनी है आपको। तो ट्रिक क्या अपनानी है? ट्रिक, ट्रिक बताते हैं आप। ये वाली चीज नहीं करनी वहां पे एग्जाम हॉल में। ट्रिक क्या अपनानी? ट्रिक कुछ नहीं अपनानी, ट्रिक ही अपनानी है। ये 17, 18 और 27 आ गया, सीधा 2 से मल्टीप्लाई करो, 36 और 54। अभी 20 को 36 में माइनस करो 16, 25 को 54 में माइनस करो 29। दैट्स योर आंसर। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी? अरे बोलो भैया, कोनो दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी? कर लोगे? एक और क्वेश्चन करता है, तब समझ में आएगा आपको। अभी क्या दे रखा है? संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात है। ये पूरी पृथ्वी हमारी, ठीक है। ये आपकी लैंड और वाटर का रेशियो दिया गया है 1:2। और क्या दिया गया? उत्तरी गोलार्ध में भूमि और जल का, लैंड और वाटर उत्तरी गोलार्ध में यानी 2:7 दे रखा है। अब मैंने क्या कहा? टोटल वैल्यू आनी चाहिए। देखो आगे मत पढ़ो, पहले नीचे के गोलार्ध का निकाल दो, ठीक है। तो टोटल वैल्यू 9 है, यहाँ से 3 है, तो मैं इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 3, ये 6। और मैंने क्या कहा था? 2 से मल्टीप्लाई कर लो। अभी ये तो हो गया इक्वल, अभी 9 हो गया ना। अभी करो 2 से मल्टीप्लाई, ये 6 और ये 12। अभी क्या करना? 6 में से 2 माइनस करो, डायरेक्ट लिखो। 12 में से ये लिखो डायरेक्ट। नीचे वाले गोलार्ध में लैंड और वाटर का रेशियो क्या आ गया? 4:5। ठीक है, कोनो दिक्कत समस्या? अब क्या दिया गया है कि दक्षिणी गोलार्ध में आधे भाग में भूमि और जल का अनुपात 3:2 है। अब क्या दिया गया है कि जो नीचे वाला है बच गया, ये मान लो कि ये जो ये वाला हिस्सा है ना, ये इसका टोटल कितना है? 4:5। और इसमें आधे भाग का कितना है? 3:2। मैंने क्या कहा था? पहले इक्वल करो। टोटल वैल्यू 5, टोटल वैल्यू 9। पहले इसको तो 9 से मल्टीप्लाई करो, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो। इसको 5 से करूंगा तो 20 और 25, फिर इसको 2 से करूंगा तो 40 और 50। अरे 2 से क्यों किया पता है? फिर इसको 9 से किया तो ये कितना हो गया? 27 और 18। अब मैंने क्या कहा? डायरेक्ट 40 में से 27 माइनस करोगे कितना बचेगा? अरे बोलो भैया 13। और 18 को 50 में से माइनस करोगे कितना बचेगा? 32। कितना आ गया? 13:32। दैट्स योर आंसर। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बताओ। चले आगे, चले आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ RW। ऐसे क्वेश्चन भी करवा चुका हूँ कि भाई ABC को अनुपात में बांटा गया है, उतनी राशि मिलती है जितने की C के अनुपात में बांटने पर मिलती है, तो राशि का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये कर लो। क्या बोल रहा है कि A, B और C को कोई राशि बांटी जाती है 2:3:5 में। कितनी बांटी जाती है? 1.5 लाख रुपए। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि A को उतनी ही राशि मिलती है अगर दूसरी राशि बांटे ना, जितनी ये अनुपात में बांटने पर मिलती है, 5:3:2 में। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इसको टोटल A को राशि कितनी मिल रही है वो मुझे बता दो। या फिर एक चीज बताओ ना मुझे, एक चीज करते हैं। यहाँ पे A को कितना मिल रहा है? 2। यहाँ पे कितना मिल रहा है? 5। इक्वल मिलना चाहिए ना। ये क्या बोल रहा है? दोनों जगह इक्वल मिल रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ? इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको 2 से। ठीक है, ये कितना हो गया? 10, 15, 25। ये कितना हो गया? 10, ये आपका 6, ये आपका 4। टोटल कितना आ गया यहाँ से? 20। टोटल कितना आ गया यहाँ से? 25 और 30, 40 और 50।
ठीक है, तो सीधी सी सिंपल 1.5 लाख है तेल लेने, इनका रेशियो कितना है 50/20 का कितना है 5/2, दैट्स योर आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। कोई भी लोड लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये भी तो टोटल वैल्यू आ रही है ना, 50 की वैल्यू 1.5 लाख है, 20 की वैल्यू कुछ आएगी यहाँ से, उनका भी रेशियो डायरेक्ट ही निकलना है। ठीक है, कोनो दिक्कत समस्या, क्योंकि अब दोनों इक्वल हो गए ना, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, तो टोटल का रेशियो यहाँ पे ले सकते हैं। कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है, चले आगे। अगला क्वेश्चन क्या है, 2186 रुपए को ABC में बांटा गया है, उनके हिस्से में क्रम से 26 रुपए, 28 रुपए और 32 रुपए कम कर दिए जाते हैं, उनके हिस्से का अनुपात ये हो जाता है। ए बी, अब एक चीज बताओ, ये कम कर रहे हैं ना 28, ये कम करने के बाद ये अनुपात है, तो 28 और ये कितना हो गए 40 60 86, 86 रुपीज हो गए ना। 2186 थे, मैंने 86 रुपीज कम कर दी, अब 2100 रुपए को बांट रहा है किसमें 9:13:8 में, 17 20 और 30, 30 की वैल्यू कितनी है 2100 रुपए। ठीक है, तो एक की वैल्यू क्या आ गई 70 रुपए आ गई। अभी पूछा क्या है, एक को मिलने वाली राशि, एक को कितनी मिल रही है इंटू 17, 630 रुपए मिल रही है, बट यहाँ पे देखो एक को 26 रुपए कम दे रहे हैं ना, तो 26 रुपए दो, 26 रुपए दो, कितने हो गए 656, दैट्स योर आंसर। अरे ये क्या हो गया, दैट्स योर आंसर। कौन दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है, चले आगे। अगला क्वेश्चन, दो व्यक्तियों की आय, कुल आय और व्यय का अनुपात ये है, एक की आय का अनुपात ये है, उनके व्यय का अनुपात ये है, तो ए और बी की बचत ज्ञात कीजिए। देखो क्या दिया गया है, ए और बी की कुल आय और व्यय का अनुपात दिया गया है। कुल आय, टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया है 20:17। अब ए और बी की आय का अनुपात 5:6, मतलब इनकम है ना वो फर्दर 5:6 में डिवाइड हो रही है। 5 और 6 11, 11 की वैल्यू 22, तो एक की वैल्यू 2, यानी अगर मैं 22 को 5 और 6 में डिवाइड करूंगा तो कितना हो गया 10, कितना हो गया 12, और व्यय है वो 7 और 10 में डिवाइड हो रहा है, तो 17, 17 की वैल्यू 17, तो एक की वैल्यू 7 और 10 होगी। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं। अब पूछा क्या है, ए और बी की बचत का अनुपात है। अब यहां से एक चीज बताओ, ये क्या है ए की आय, ये क्या है बी की आय, ये क्या है ए का एक्सपेंडिचर, ये क्या है बी का एक्सपेंडिचर, तो मुझे ए की सेविंग बता दो। ए टोटल कितना कमा रहा है 10, खर्च कितना कर रहा है 7, तो बचाएगा कितना 3। बी की सेविंग मुझे बता दो, बी कितना कमा रहा है 12, खर्च कितना कर रहा है 10, कितना बचाएगा 2, क्या आ गया 3:2, क्या आ गया सेविंग का रेशियो आ गया। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, अरे बोलो भैया, कोनो दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी, कर लोगे, चले आगे, खत्म, आगे क्या चले, आगे खत्म। तो आई होप कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी। तो इसी के साथ रेशियो आपका दी एंड होता है। ठीक है, कल करेंगे इसकी प्रैक्टिस क्लास और उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपना एवरेज। ठीक है, एवरेज भी 4 से 5 क्लासेस का है, तो जल्दी ही एवरेज भी कर लेंगे। और मैं एक चीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो भी क्लासेज हैं उनका एक क्या डालूंगा मैं, टोटल कंपाइलेशन डालूंगा, कि जैसे रेशियो की 5 क्लासेज हैं तो 5 क्लासेज को एक ही वीडियो में डालने की वो दूंगा आपको, ताकि किसी को भटकना ना पड़े कि यार क्लास नंबर 1 हो गई तो 2 कैसे देखो, 3 कैसे देखो, उसी वीडियो को कर लोगे। ठीक है, उसके बाद अपन जैसे ही CGL 2025 आएगी अपन रिवीजन भी स्टार्ट करेंगे, PYQ भी स्टार्ट करेंगे, सब करेंगे भैया। बस क्या चाहिए, एक सब्सक्राइब, लाइक और एक कमेंट। ठीक है, उससे मोटिवेशन हमें मिलता रहे, कोनो दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक क्या, तब तक क्या, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।